बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, लेकिन उसको करने से पहले हम ज़रा उसका थोड़ा बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं। तो ये दो बेसिक चीज़ें हम समझ लेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो फॉर एग्जांपल एक नंबर सी है, सी कोई भी नंबर है, ये भी हम एग्जांपल करेंगे इसकी। तो उसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो उसे कैसे लिखते हैं, उसे लिखते हैं इस फॉर्म में कि वो एक नंबर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो नंबर होता है डी, और वो नंबर मल्टीप्लाई और होता है 10 के साथ, और 10 की समथिंग पावर होती है जिसे हम कह लेते हैं n। अब ये डी और एन कैसे आते हैं इस नंबर में से, फॉर एग्जांपल सी एक नंबर है तो उसमें ये डी और एन कैसे आते हैं, ये अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डी, जो आपके पास ये डी है, ये साइंटिफिक नोटेशन में जब भी आप लिखेंगे तो डी जो है इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, या इक्वल होनी चाहिए। मतलब 1 होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए। और अपर लिमिट में देखें तो वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, 10 से। तो डी जो भी नंबर आएगा वो 1 हो या 1 से बड़ा हो या 10 से छोटा हो, इनके दरमियान, मतलब 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए वो नंबर। 1 और 10 के दरमियान में मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 से छोटा होना चाहिए, ये मेंशन किया हुआ है। तो ये रूल आपने याद रखना है। ये एक्सरसाइज में आपके एमसीक्यूज़ में भी आएगा, और ये एमसीक्यूज़ में वो पूछते भी हैं कि ये कौन सी लिमिट होनी चाहिए, डी कौन सा नंबर होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कौन सा होना चाहिए या मिनिमम कौन सा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला आपका, उसके लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। लेट से अभी मैं एक नंबर भी लिख देता हूँ, उसी से कंपेयर कर लेते हैं। लेट से एक नंबर है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। वो नंबर है आपका लेट से 0.05432, वो नंबर है। और आपको ये क्या नंबर, ये सी है, सी वो नंबर है, सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस नंबर को वो कह रहा है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये वाली जो फॉर्म दी हुई है, ये वाली फॉर्म कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये डी कब बनेगा, जब आप इस डेसिमल पॉइंट को, डी कब बनेगा, ये डी तब बनेगा कि आप डेसिमल पॉइंट को आप फर्स्ट नॉन जीरो के बाद मूव करो। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। तो लेफ्ट साइड पे देखो, तो राइट साइड पे तो 2 है, तो लेफ्ट साइड पे कौन सा है पहला नॉन जीरो डिजिट, 5। तो पॉइंट को हम कहाँ पे मूव करेंगे, इसके बाद मूव करेंगे, तो ये हमारा डी आएगा। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको मूव करेंगे तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 5 पॉइंट को यहाँ पे मूव कर दिया 432, ये आपका आ जाएगा डी। अब ये वाला एन कैसे आएगा, एन की वैल्यू कैसे आएगी, एन अब आपने जितने डिजिट्स मूव किया है वो आपका एन होगा। एक डिजिट आपने कौन सा मूव किया था, ये 0 वाला। दूसरा डिजिट आपने कौन सा मूव किया, 5 वाला। तो एक दो डिजिट मूव किया तो ये आपकी आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2। अब एन की वैल्यू, ये इसके साथ प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, ये किस तरह पता चलेगा। तो एन की वैल्यू प्लस साइन कब आएगा, एन की वैल्यू को आप लोगे, पॉजिटिव लोगे कब, इफ़, अगर आपने डेसिमल पॉइंट अपना इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव्ड लेफ़्ट साइड पे मूव किया तो एन की वैल्यू आप उसके साथ प्लस लगाओगे, और एन की वैल्यू के साथ आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन लगाओगे इफ़ आपने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को मूव, इफ डेसिमल पॉइंट मूव्ड राइट साइड। अब हमने यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट को किधर मूव किया था, ये पहले यहाँ पे था तो हमने किधर मूव किया, राइट साइड पे मूव किया। तो एक दो डिजिट राइट पे मूव किया तो इसलिए एन की वैल्यू 2 लिखी थी, और राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो इसलिए एन की वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि एन की वैल्यू, क्योंकि हम जब भी डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे तो वो राइट साइड पर मूव करेंगे तो डेसिमल एन की वैल्यू क्या होगी, उसके साथ नेगेटिव आएगा। तो अब इसकी ये हमारे सारे क्राइटेरियाज फिल होगी, डी की वैल्यू भी आ गई, एन की वैल्यू भी आ गई, और ये वैल्यूज़ हम इधर पुट करेंगे। सी हमारा क्या था, लेट्स से मैंने अभी आपको बताया, सी कोई भी नंबर होगा, तो सी क्या था, 0.05432 था, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था। इसे जब हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया तो ये डी क्या बना, डी बना 5.432, और मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर्मूले का ये वाला, और एन की पावर क्या होगी, -2, क्योंकि हमने किस साइड पे मूव किया है, राइट साइड पे मूव किया, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया। तो एंड की ये हमने क्या कर दिया, एक नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया हुआ वो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसमें से वो आपको कहे कि आपने साइंटिफिक फॉर्म में जाना है। तो साइंटिफिक फॉर्म में जाने के लिए क्या, साइंटिफिक फॉर्म में जाना हो
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में से साइंटिफिक फॉर्म में जाना हो तो उसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें लेट से एक नंबर है हमारे पास, लेट से आपको नंबर दिया गया है 8.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 है। वो कह रहा है ये साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, साइंटिफिक फॉर्म में आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जिस तरह कि हम साइंटिफिक फॉर्म में हमने देखा था कि n की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते थे अगर हम लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट को मूव करें, और अगर नेगेटिव लेते थे n की वैल्यू नेगेटिव लेते थे जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करें। तो ये इसका रिवर्स होगा। इसमें क्या होगा, अगर ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी तो आप क्या होगा, आप उतने ही पॉइंट डेसिमल पॉइंट को क्या करोगे, माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड पे मूव करोगे। और अगर ये वैल्यू प्लस होगी तो आप ये इसी डेसिमल पॉइंट को आप राइट साइड पे मूव करोगे। प्लस मीन्स पॉजिटिव और राइट साइड, और माइनस मीन्स नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब आप लेफ़्ट साइड पे मूव करोगे। तो लेफ़्ट वैसे भी नेगेटिव और जो राइट जो है वो पॉजिटिव के तौर पे कंसीडर होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो साइंटिफिक फॉर्म की जो ये इसमें पावर दी हुई होगी इसको देखते हुए हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। तो अब ये इसकी पावर -5 है, माइनस में है तो इसका मतलब है हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 5 डिजिट तक मूव करेंगे। 5 डिजिट कैसे मूव करेंगे, अब देखिए हमारे इसमें पॉइंट के बाद तो एक 8 डिजिट है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि अगर एक डिजिट है तो जितने और डिजिट जनरेट करने के लिए हम जीरोज ऐड करते जाएंगे। तो ये 5 इस तरह पूरा करेंगे। लेट्स से जिस तरह के मैं अभी करने जा रहा हूँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो 899 तो पहले से था, तो 8 के बाद पॉइंट को हमने मूव किया तो इधर आ गया, एक डिजिट मूव हो गया, दूसरा डिजिट नहीं है तो जीरो लगा देंगे। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और ये 5 डिजिट हमने मूव कर दिया, और इसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। इससे पहले आप जीरो लगाएं या ना लगाएं तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैटर नहीं करता इतना। तो आपने कितने पॉइंट मूव किया, 1 2 3 4 5, और किस साइड पे मूव किया, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि इसका साइन माइनस था। तो ये आपका नंबर क्या आ गया, ये साइंटिफिक फॉर्म में से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो साइंटिफिक फॉर्म में से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे जाना है, और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें गिवन हो, तो इससे आपने साइंटिफिक फॉर्म में कैसे जाना है ये भी मैंने रूल आपको बता दिया। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं देता जाऊँ। इधर दी हुई थी एग्जांपल जिसमें कि आपने लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना। तो अगर लेफ्ट साइड पे मूव करना हो तो फिर क्या होगा, लेट्स से एक नंबर है इसके हुआ है 567.89, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसे वो कहते हैं आप साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से डी कैसे आएगा, डी आपका वो होगा कि जब आप पॉइंट को पहले लेफ्ट साइड पे पहला जो नॉन जीरो है उसके बाद पॉइंट को मूव करें तो वो आपका डी बन जाता है। तो पॉइंट को यहाँ से मैंने यहाँ पे मूव किया तो ये डी मेरे पास आ गया। डी क्या आ गया, 5.6789, ये डी आ गया। और एन क्या होता है आपके पास, वो होता है पॉइंट को जितना डेसिमल पॉइंट को जितने डिजिट्स आपने मूव किया हो। तो मैंने एक 7 और एक 6, एक 2 डिजिट्स मूव किए तो दो डिजिट्स। और अगर लेफ्ट साइड पे आप पॉइंट को मूव कर रहे हो तो वो आपका क्या होगा, उसके साथ एन के साथ उसके साथ जो भी डिजिट होगा उसके साथ प्लस साइन आएगा। तो डी और एन दोनों हमारे पास आ गए। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻n। अब सी हमारा क्या है, ये नंबर है, सी नंबर है 567.89, और डी हमारा क्या आया था, वो था 5.6789 और मल्टीप्लाई बाय 10, और n क्या है हमारा 2 है। तो ये आपका, तो हमने एक नंबर साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो दोनों की एग्जांपल्स हमने कर ली। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर जो दिए हुए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट है, तो वो पहला क्वेश्चन है 0.0005347। वो कह रहा है ये जो होगा वो साइंटिफिक फॉर्म में, SF में लिख रहा हूँ, साइंटिफिक फॉर्म में ये क्या होगा। तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डी निकालते हैं। इसमें डी क्या होता है, डी इसमें से क्या आएगा कि पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करना है। तो पॉइंट को आप यहाँ से कहाँ मूव करोगे, इस डिजिट के बाद यहाँ पे मूव करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट को मैंने इसके बाद 5 के बाद मूव किया, पहला लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो है 5 है, तो 5 के बाद मूव किया तो 5.3407, ये मेरे पास डी आ गया। अब एन क्या आएगा, एन हम मेरे पास होगा जितने डिजिट मैंने मूव किया, 1 2 3 4 डिजिट्स मूव किया तो ये मेरे पास एन आ गया। अब मैंने राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट को किस साइड पे मूव किया, राइट साइड पे मूव किया। तो जब आप डेसिमल पॉइंट को आप राइट साइड पे मूव करोगे तो आपका एन की वैल्यू के साथ क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ये याद रखना है कि जब भी आप डेसिमल पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हुए जब भी डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में मूव करोगे तो एन की वैल्यू के साथ माइनस साइन आएगा। डी और एन दोनों आगे, तो हमारा फॉर्मूला होता है साइंटिफिक नोटेशन का, सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴n। क्या था हमारा, ये नंबर था, सी था 0.00053407, और इसको हमने कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। तो डी क्या हमारा आया था 5.3407
मल्टीप्लाई बाय 10 और n की वैल्यू क्या थी -4। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में से साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी मैं ये डिटेल स्टेप्स में ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन आगे हम जब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे तो फिर ये मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा। उसमें मैं ये मेंशन नहीं करूँगा कि ये d हमने निकाला, ये n निकाला है। उसमें डायरेक्टली हम इस फॉर्म में से इस फॉर्म में इस तरह करके आपको भी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इस फॉर्म में लिख लेंगे। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, उसमें वो कह रहे हैं कि आपका नंबर क्या है 5 3 4 और 1 2 3 4 5 दफ़ा 0 है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। अच्छा, आपको पता है कि जिस नंबर का डेसिमल पॉइंट ना दिया हो उसका डेसिमल पॉइंट एंड पे होता है। अब हमने पढ़ा है कि डी फाइंड करने के लिए, डी साइंटिफिक नोटेशन का डी फाइंड करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड के जो पहला नॉन जीरो होता है उसके बाद मूव करना होता है। तो लेफ्ट साइड का पहला नॉन जीरो क्या है 5 है, तो 5 के बाद मैं पॉइंट मूव करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा डी क्या आएगा 5.34। अब ये नॉन जीरो डिजिट से लिखते होते हैं, जीरोज़ नहीं लिखते होते जब भी आप साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जीरोज़ मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। तो पॉइंट को मैंने मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, 7 डिजिट्स मैंने मूव किया। पहले लेफ्ट साइड का पहला नॉन जीरो डिजिट 5 था, उसके बाद तो मेरे पास डी आ गया। और मैंने कितने डिजिट मूव किया था 5 6 7 डिजिट्स, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे मूव किया मैंने लेफ्ट साइड पे मूव किया तो एन की वैल्यू 7 आ गई, और लेफ्ट साइड पे मूव किया तो इसलिए लेफ्ट साइड पे जब भी मूव करेंगे तो एन की वैल्यू के साथ प्लस साइन आएगा। तो डी और एन दोनों आ गए, तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या होता है 7 होता है। अब सी क्या था, ये नंबर था, इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना होता है, वो सी का नाम उसको दिया हुआ है 5 3 4 0 0 1 2 3 0। और इसको जब हम डी की वैल्यू क्या आई थी हमारी 5.34, ये वाली मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या, मैंने पहले यहाँ पे 7 लिख दिया था, यहाँ पे फार्मूले में n होता है, n क्या था हमारा +7 था, तो ये +7 इसकी पावर आ जाएगी। तो इस नंबर को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में से साइंटिफिक फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है, उसकी तरफ अगर हम चलें तो उसमें कहा गया कि आपके पास नंबर है 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरोज़ हैं और फिर आगे लास्ट में 1 2 है। इसको वो कह रहे हैं कि आप साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसमें से डी क्या होगा कि पॉइंट को आप पहले नॉन जीरो के बाद लेफ्ट साइड पे जो पहला नॉन जीरो है उसके बाद पॉइंट को मूव करोगे। तो लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो क्या आता है, राइट साइड का तो 2 है, तो लेफ्ट का क्या है 1 है, तो पॉइंट को 1 के बाद हम मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2, ये आपका डी आ गया। एन क्या आएगा कि जितने डिजिट आपने मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स आपने मूव किया तो 11 आ जाएगा। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। तो आपने लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मूव करे तो इसके साथ साइन जो आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा, राइट साइड पे नेगेटिव और लेफ्ट साइड पे जब मूव करोगे तो वो पॉजिटिव साइन आएगा। तो इसको जब हम फार्मूला सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर एन जो साइंटिफिक का फॉर्मूला होता है उसके मुताबिक लिखेंगे, तो सी हमारा था ये नंबर क्या था 0.0000000000012। इसको जब हमने कन्वर्ट किया साइंटिफिक फॉर्म में तो वो क्या बना डी क्या था 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 फार्मूले का, और एन की वैल्यू क्या थी -11, तो 1.2 इंटू 10⁻11। तो इस नंबर को भी हमने क्या कर दिया साइंटिफिक फॉर्म में लिख लिया। आगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, लास्ट फोर्थ पार्ट है, उसमें वो कह रहे हैं कि 2.5326 को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। अब देखें हमें हमारा डी क्या होता है कि डी में हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को मूव करते हैं, तो ये डिजिट पहले जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, डिजिट नहीं डेसिमल पॉइंट को आप पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करते हो, तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो पहले ही नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो डी क्या होगा वो यही होगा, यही वैल्यू हमारी डी होगी 2.5326। अब क्योंकि ये भी बताया गया कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। अब हमारी ये वैल्यू क्या देखें 1 से बड़ी है 2.5326 है, मतलब 2.53 है, मतलब 3 से छोटी है और 2 से बड़ी है, और ये नंबर किसके दरमियान है 1 और 10 के दरमियान में ही आता है, तो डी हमारा आ गया। एन अब हमने पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं किया, उसी पॉइंट पर ही रखा, तो एन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब इसको मूव नहीं किया कि ना लेफ्ट ना राइट पे, तो 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक का जो फॉर्मूला है वो होता है सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर एन। अब सी हमारा क्या था सी ये नंबर था 2.5326, और इसको जब साइंटिफिक में लिखा तो डी आया 2.5326 मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूले का 10 और एन की वैल्यू क्या थी 0। तो ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में से हमने साइंटिफिक फॉर्म में हमने लिख लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसमें वो कह रहा है कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में स्टैंडर्ड फॉर्म में से साइंटिफिक फॉर्म में लिखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि आप जो साइंटिफिक फॉर्म में नीचे दिए हुए हैं उनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें तो साइंटिफिक फॉर्म जो दी हुई है वो है 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5।
तो इसको आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में गिवन है। तो साइंटिफिक, इसका मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपकी, अभी मैंने रिकॉल भी कर देता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप स्टैंडर्ड से साइंटिफिक फॉर्म में जाएंगे तो इस पावर का ध्यान रखेंगे। तो इस पावर को देखते हुए आपके यहाँ 10⁻⁵ है, तो माइनस में है तो आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करना है, कितना 5 डिजिट्स मूव करना है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9067 को मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। अब पॉइंट मेरा क्या कहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ से मैंने इधर लेफ्ट साइड पे माइनस साइन है तो लेफ्ट साइड पे 5 डिजिट मूव करना है। एक डिजिट तो हो गया 9, 9 के अलावा 5 डिजिट कैसे पूरे करेंगे, उतने नंबर ऑफ जीरोज हम लगा लेंगे। तो पॉइंट को 9 से एक इधर हुआ तो 1 2 3 4 5 डिजिट मूव हो गए, और उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे। जो डेसिमल पॉइंट पहले यहाँ था उसको हमने 5 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव किया क्योंकि उसका -5 था। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इसी का दूसरा पार्ट देखें तो उसमें वो कह रहे हैं कि 5.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�0 है, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब देखें, मैंने आपको बताया कि इसकी पावर पे हमने ध्यान रखना होता है, उतना ही डेसिमल पॉइंट को आपने मूव करना होता है। अब इसकी पावर 0 है तो डेसिमल पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं कर सकते हम, तो वो 5.64 ही रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी वो, लेकिन इसके साथ 10⁻�0 जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने -5 था तो इतने ही डेसिमल पॉइंट को इतने डिजिट मूव करके हमने लिख के फिर उसके साथ 10⁻⁻5 दोबारा नहीं लिखा था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया था। इसी तरह इसकी पावर में 10⁻0 है तो पॉइंट को हम मतलब 0 पॉइंट को 0 डिजिट्स मूव करेंगे, तो 0 डिजिट क्या मतलब कोई भी डिजिट मूव नहीं करेंगे, तो 5 के बाद ही रहेगा, तो 5.64 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। आगे थर्ड पार्ट देखें तो उसमें वो कह रहे हैं कि 6.53 को इंटू 10⁻⁻6 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब 10⁻⁻6 है तो -6 का मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, ये याद रखना है। तो 653 को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब पॉइंट पहले 6 के बाद था तो अब मैंने 6 डिजिट इधर मूव करना है, तो एक डिजिट 6 हो गया, दूसरा डिजिट 0 3 4 5 6 डिजिट मूव कर लिया। अब इसके बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट से पहले 0 लगाएं ना लगाएं ये आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन ये यहाँ पे हमने मूव कर लिया तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक से। फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं कि 3.1415 इंटू 10⁻9 है। अब देखें इसमें नेगेटिव नंबर्स आ रहे थे पहले पावर में, अब एक पॉजिटिव नंबर आ गया, तो पॉजिटिव नंबर को भी हमें आना चाहिए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये फोर्थ पार्ट उससे रिलेटेड है। तो पॉजिटिव नंबर 10⁻, जो भी नंबर हो वो पॉजिटिव हो तो आपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। तो 31415 सारे डिजिट्स मैं इसी तरह लिख लूँगा, और पॉइंट को कितना मूव करूँगा, पहले इधर 3 के बाद था तो 1 2 3 4 हो गए, 9 पॉइंट मूव करना है क्योंकि इसकी पावर 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो डिजिट्स नहीं होंगे उनकी जगह 0 लगा देंगे और उसके बाद फिर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो ये वाला आपका साइंटिफिक नोटेशन में से, साइंटिफिक फॉर्म में से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर इस तरफ बन जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म इंडिकेटेड। जो उनके क्वेश्चन के सामने फॉर्म दी गई है उसमें पहले उनको कन्वर्ट करो और फिर सिंप्लीफाई करो। तो या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, तो उसमें क्या गिवन है, उसमें है कि 563.71 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ क्या है -3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ के साथ। वो कह रहा है इसको पहले आप साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, साइंटिफिक फॉर्म में, और उसके बाद फिर इसको या सिंप्लीफाई भी करो, उसको सिंप्लीफाई भी करो और साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट। अब साइंटिफिक फॉर्म में देखें तो ये वाला डिजिट तो हमारा पहले से ही साइंटिफिक फॉर्म में है कि ये वाला नंबर 2.54 ये डी है, और डी 1 और 10 के दरमियान में है, और 10⁻⁴। लेकिन ये वाला नंबर जो हमारा है, ये वाला 563.71, ये हमारा साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो साइंटिफिक फॉर्म में अब मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करने वाला हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरीका सिखाया था उसी तरह। अब डेसिमल पॉइंट मेरा यहाँ पे है तो मैं उसको फर्स्ट लेफ्ट साइड पे जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद मूव करूँगा, तो ये बन जाएगा 5.6371। पॉइंट्स को कितना मूव किया, 1 2 डिजिट मूव किया, और लेफ्ट साइड पे मूव किया तो ये 10⁻⁻ पॉजिटिव होगी, 2 डिजिट मूव किया, 1 2 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर में 2 डिजिट प्लस लिख देंगे, और ये 10⁻⁻3 पहले से था इसके पास, मल्टीप्लाई बाय 2.54 इंटू 10⁻⁴ एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब मैं 10 वाले जो डिजिट्स हैं जिसमें जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उनको एक साथ लिख लूँगा, और जो पॉइंट में डेसिमल के साथ हैं वो उनको अलग लिख लूँगा। तो 5.63, और ये मल्टीप्लाई भी अलग या डिवाइड अलग ही होते हैं, 5.6371 मल्टीप्लाई बाय 2.54। देखें ये वाला नंबर मैंने लिखा और इसके साथ ये वाला 2.54 मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ये 10 की पावर में उनको मैं अलग से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 ये वाला, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ ये वाला। इसकी क्या रीज़न है कि ये वाले पॉइंट्स में अलग से मल्टीप्लाई कर लूँगा और इनकी बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
5.6371 मल्टीप्लाई बाय 2.54 करेंगे तो ये आपका आएगा 14.3183 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखें इन सब की बेस 10 है, बेस को एक दफ़ा लिखूंगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 - 3 + 4, 2 - 3 + 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 14.3183 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, -1 + 4 करेंगे तो ये 3 आएगा। अभी भी देखें ये जो हमारा आंसर है ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये वाला डिजिट हमारा 14.318 आ रहा है। ये वाला, ये इसको कहते हैं डी वैल्यू जो है हमारी वो 1 और 10 के दरमियान में होनी चाहिए, बल्कि ये यहाँ पे देखें तो ये क्या है, 14 है, जो कि 10 से बड़ी है। तो इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से लेके 1 के बाद मूव कर दूंगा, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे मूव कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1.43183 इंटू 10 रेज़ टू पावर डेसिमल पॉइंट को कितना मूव किया, एक डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 रेज़ टू पावर 1 और 10 रेज़ टू पावर 3 पहले से था, तो ये आ गया आपका 1.43183 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1, बेसिस सेम, पावर जो होगी ऐड हो जाएंगे, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3 का पहला पार्ट हमने कर लिया, आगे 3 के दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर -3। अब उसको क्या, वो कह रहे हैं कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर इसको सॉल्व करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि सब ऊपर देखें, बल्कि हम ये नीचे वाला एक्सपोनेंट भी ऊपर ले जाएंगे ताकि हम सिंप्लीफाई हो जाए पहले, फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.023 एज इट इज़ आ जाएगा और 10 रेज़ टू पावर 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये 10 रेज़ टू पावर -3 है, जो कि ऊपर जाके ये क्या हो गया, 10 रेज़ टू पावर +3 हो जाएगा। अब बेसिस दोनों की सेम है तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 0.023 एज इट इज़ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 5 + 3 8 हो जाएगा। अब ये हमारा अभी भी साइंटिफिक फॉर्म में, उसने कहा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने बताया था कि ये 10 की पावर में ये जो डिजिट होता है ये हमें बताता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कहाँ जाना है। तो 8 + 8 है तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे 8 डिजिट्स आप मूव करोगे। तो जिसको जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो पॉइंट को जब पहला मूव किया तो 0, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 डिजिट हो गया। अब आगे 8 डिजिट हमने पूरे करने हैं तो 8वां जीरोज़ लगा देंगे जितने भी, चौथा 0, 5वां भी 0, छठा भी 0, 7वें पे भी 0 और 8वें पे भी 0। तो ये हो गया हमारा डेसिमल पॉइंट जो पहले 0 से पहले था। अब कितने डिजिट मूव कर गया 0 से पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉजिटिव था इसलिए हमने राइट साइड पे मूव किया डेसिमल पॉइंट को। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी हो गया। इसमें आप ये 0 मेंशन करें ना करें मैटर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 का ही आगे थर्ड पार्ट है, उसमें आपको नंबर दिया है 2.549 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 के साथ और डिवाइड हो रहा है 10 रेज़ टू पावर +3 के साथ। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, सिंप्लीफाई करें और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो इस साइंटिफिक नोटेशन में देखें तो ये वाला तो 2.549 तो पहले से डी की वैल्यू जो होनी चाहिए 1 और 10 के दरमियान में होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए या 10 से छोटी छोटी कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 5067 को। तो ये करते हैं इसको 2.549 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका 5067 है तो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, नहीं है मेंशन, तो इसके एंड पे होगा। तो डेसिमल पॉइंट को किधर मूव करेंगे, फर्स्ट लेफ्ट साइड के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पॉइंट को कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे हम मूव करेंगे। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ 5.067। अब मैंने पॉइंट को इधर से इधर मूव कर लिया और जितने डिजिट मूव किया वो 10 की पावर में हम लिख लेंगे। 1 2 3 डिजिट मूव किया लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे जब मूव करते हैं तो आप 10 की पावर में पॉजिटिव लिखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 एज इट इज़ पहले से था और ये 10 रेज़ टू पावर 3 था, ये जब ऊपर आएगा तो ये 10 रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। तो ये अब इन दो नंबर्स को लहदा से सॉल्व करेंगे और इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। वैसे यहाँ से सिंपली नज़र आ रहे हैं 10 रेज़ टू पावर 3 और 10 रेज़ टू पावर -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -3 बच जाएगा। लेकिन इससे पहले 2.549 को हम 5.067 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये आपका आ जाएगा 12.9158 और ये आपका आ गया था ये और ये तो कैंसिल हो गए, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी 3 +3 -3 करेंगे तो 0 आ जाएगी, तो ये 1 के इक्वल होता है। तो पीछे क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -3। अब ये वाला डिजिट देखें साइंटिफिक फॉर्म में, ये वाला जो डिजिट है ये 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए, लेकिन ये 12 से बड़ा है। तो इसको हम पहले इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 1.29158। तो पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया, एक डिजिट मूव किया तो 10 रेज़ टू लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो 1.29158
और ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10⁻1 -3। फर्दर देखें तो 1.29158 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, 1 में से -3 करेंगे तो साइन बड़े वाले का और होगा प्लस माइनस -3, 1 -3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में आंसर भी आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में ही हमें कन्वर्ट करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, उसमें वो कह रहे हैं कि पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हमें है ये 0.00009988 इंटू 10⁻10 है। इसको वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसमें तो फर्दर और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं। तो 10⁻10 है, तो 10 का मतलब है कि इस डेसिमल पॉइंट को हमने राइट साइड पे 10 डिजिट्स मूव करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए, तो 10 पूरे करने तो आगे 3 0 लगा के हम इसके 10 डिजिट मूव करके डेसिमल पॉइंट को इधर मूव कर देंगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ, पहले 0 0, पहले ये वाले ज़ीरोस लिख लिए, 99 88, तो पॉइंट को किधर मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो 10⁻10 को हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पहले वाले जीरो होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उनको मेंशन नहीं करते। तो ये हो जाएगा 99,88,000, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कह रहे हैं कि अगर इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, अगर 5 सेकंड लगते हैं कलमा पाक को पढ़ने, एक दफ़ा पढ़ने में, तो हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, तो कितने घंटे लगेंगे कलमा पाक को 1 मिलियन दफ़ा पढ़ने में, मतलब 10 लाख दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो हम ये देखें कि कितने घंटे लगेंगे, मतलब कितने घंटे निकालेंगे, फिर आगे फर्दर इसके दूसरे सेगमेंट पे चलेंगे इसी क्वेश्चन के, कि कन्वर्ट करेंगे फिर आवर्स को डेज़ में और राइट करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखें कि गिवन डाटा में क्या हमें गिवन है, टाइम फॉर 1 टाइम रिसाइटेशन, एक दफ़ा की रिसाइटेशन में कितना टाइम लगेगा हमें, 5 सेकंड लग रहे हैं। तो टाइम फॉर 1 मिलियन रिसाइटेशन, 1 मिलियन रिसाइटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, ज़ाहिर है 1 मिलियन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो होते हैं, तो इतने सेकंड्स लगेंगे हमें। तो ये आपका 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 1 2 3 4 5 6, तो 50 लाख सेकंड्स हमें लगेंगे 1 मिलियन दफ़ा पढ़ने के। सेकंड्स में हमें उससे पूछा नहीं है, वो कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक। तो आवर्स में निकालने के लिए ज़ाहिर है सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और फिर आर में कन्वर्ट करने के लिए जो आंसर हमारा आएगा उसको फिर दोबारा 60 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं 60 डिवाइडेड बाई, इसको दोनों को 3600 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइम फॉर 1 मिलियन रिसाइटेशन ही इस साइड पे आएगा, तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा। तो ये पहले सेकंड्स में आ गया, अब आवर्स में कितना आएगा, मिनट्स में कितना आएगा, इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारा जो होगा, ये सेकंड की बजाय ये किस तरह आंसर हमारा आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। मैं मिनट लिख देता हूँ इसके आगे। तो ये आपका आंसर क्या आएगा जब इसको डिवाइड करोगे आप, ये आ जाएगा 8,333.3 मिनट्स लगेंगे आपको 1 मिलियन टाइम पढ़ने में। अब ये मिनट्स में नहीं, हमें आंसर आवर्स में रिक्वायर है, तो इसको एक दो और दफ़ा 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। पहली दफ़ा जब सेकंड को 60 से डिवाइड किया तो आंसर मिनट में आ गया। आप इसको मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आवर्स में आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1388.8 आवर्स, इतने घंटे लगेंगे। अब इतने घंटे लगेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में फर्दर भी कहा गया है कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज़, डेज़ में भी कन्वर्ट करें। तो डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो इसी आंसर को हम आवर्स को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1388.8 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो ये आपके क्या आ जाएंगे, डेज़ आ जाएंगे। तो 1388 को तो ये आपका आ गया 57.87 डेज़। ठीक है, तो ये आपके आगे 57.87 डेज़। अच्छा, इसको वो कह रहे हैं कि इसको राउंड ऑफ करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखें और इसको क्या करें, राउंड ऑफ करें। तो राउंड ऑफ करेंगे
राउंड ऑफ कैसे करते हैं कि ये वाला डिजिट अगर मैं ख़त्म करूँ और ये डिजिट 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो नेक्स्ट वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट वाले को ख़त्म करूँ तो उसके लिए भी यही रूल होगा कि 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको ख़त्म करूँगा तो नेक्स्ट वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा। तो 7 को मैंने ख़त्म किया, ना लिखा, तो और नेक्स्ट वाला डिजिट क्या हो जाएगा, 8 की बजाय 9 हो जाएगा। और ये 9 को जब मैं नहीं लिखना चाहूँगा, 9 को ख़त्म करूँगा तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है 7, वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये राउंड करने पर क्या हो जाएगा 58 डेज़। तो 58 डेज़ लगेंगे आपको 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने में। तो 58 डेज़ इसका आंसर आ जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। उसमें वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़, अर्थ और सन के दरमियान का क्या बताया गया है, डिस्टेंस बताया गया है। कितना डिस्टेंस बताया गया है, वो है आपका 9.325600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ माइल्स। और वो कह रहे हैं कि इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8600 इंटू 10⁵ माइल्स पर सेकेंड। तो स्पीड भी बताएगी हमें, स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस भी बता दिया और स्पीड ऑफ लाइट भी बता दिया। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 1.8600 इंटू 10⁵ माइल्स। अब आपसे कह रहे हैं कि आप क्या फाइंड करें, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा, डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। तो टाइम हमसे पूछा है कि लाइट को अर्थ पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हमसे पूछा है। तो ये फिजिक्स का एक सिंपल फार्मूला है स्पीड वाला, वो यहाँ पे यूज़ होगा। स्पीड क्या होती है आपको पता है, स्पीड किसी भी चीज़ की वो होती है उसके डिस्टेंस, जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिवाइडेड बाय जितना वो टाइम लेगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें स्पीड भी हमें बताई गई है, देखें ये बताई गई है, डिस्टेंस भी हमें बताया गया है, लेकिन टाइम हमसे पूछा गया है। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इधर चला जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगी, इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा। अच्छा, टाइम हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमारा गिवन है 9.325600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ माइल्स। और ये डिवाइड हो रहा है स्पीड के साथ, स्पीड है हमारी 1.86, 3 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ माइल्स पर सेकेंड। ये आ गया आपका। अच्छा, इसमें आपको मैंने बताया था कि ये वाले जो नंबर्स होते हैं आपके, इनको अलहदा से अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पॉइंट वाले नंबर्स को अलहदा से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, और ये 10⁻⁴ होते हैं, इनको अलहदा से सॉल्व करेंगे। तो 9.322560 को हम जब डिवाइड करेंगे 1.8600 के साथ तो क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5.012, और ये माइल से माइल कैंसिल, सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड्स आ जाएगा। और ये 10⁻⁷ ऊपर वाला था, और नीचे वाला जब 10⁻⁵ है तो ऊपर जाके -5 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 5.01 इंटू 10⁻² सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया कि इतना टाइम लगेगा उसको अर्थ पे पहुंचने में। तो कन्वर्ट द आंसर इन द मिनट राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वो कह रहा है कि इस आंसर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और फिर उसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करो कि मिनट्स कितने लगेंगे, सेकंड तो बता दिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया था कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, ये जो डिजिट होता है इतना ही आप लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट को मूव कर देते हैं राइट साइड पे। अगर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, अगर ये नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे। तो ये पॉजिटिव है तो इस डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, इधर चाहिए 1-2 डिजिट मूव कर, 501, तो ये मूव हो गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, 501 सेकंड लगेंगे। और हमें मिनट में वो कह रहा चाहिए, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसको 501 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर किस में आ जाएगा, मिनट्स में। तो 501 को जब 60 से डिवाइड करें तो क्या आता है, तो ये आ जाएगा 8.31 मिनट्स। तो इस सनलाइट को, जो भी लाइट है, इसको सूरज की लाइट जो है उसको सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 8.31 मिनट्स। होपफुली आपको एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म का भी कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना होता है, साइंटिफिक फॉर्म में दिया हो। तो अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पोस्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।